हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपको फिर से ले आई हूँ गंगा नदी के किनारे बसे हमारे वाराणसी यानी कि बनारस, जो कि गंगा नदी के एकदम किनारे पे बसा हुआ है, जो सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ हमारे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, हमारे बाबा का मंदिर है, जिसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। और जैसा कि पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बाबा के दर्शन किए थे और किस तरीके से मुझे शिवरात्रि के दिन कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, पर फिर भी मैंने बाबा के दर्शन कर लिए थे। तो आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए इसे मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। ये पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। तो आज हमारा दूसरा दिन था और आपको पता है कि वाराणसी जो है धार्मिक स्थल है, एक तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे अगर आप सुबह उठ गए हो तो आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप लेट हुए तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे और हम लोग रेडी होके अपने होटल से निकल चुके हैं। आज जैसा कि देख सकते हो मैं निकली हूँ यहाँ से, और वहां पे आपको ई रिक्शा लेना ही पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी से भी आए तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा दूर जा नहीं पाओगे। तो यहाँ से हमने अपने होटल के पास से ई रिक्शा लिया था, और ये सुबह सुबह का टाइम है, आप समझ नहीं सकते। हम लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे और तैयार वगैरह होके हम लोग 5 5:30 तक निकल गए थे। और यहाँ पे बहुत जल्दी सवेरा भी हो जाता है, और यहाँ पे आप जैसे भी किसी भी टाइम पे उठ जाओ आपको हलचल दिख जाएगी, लोग दिख जाएंगे। आप ये समझ सकते हैं आप सुबह 6 बजे का टाइम है और इतनी भीड़ भाड़ है जैसे कि ना दोपहर के 12 बज रहे हो। तो ये पूरी गली जो थी ये पूरी भीड़ भाड़ से भरी हुई थी, दुकानें लगी हुई थी, मतलब माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ना वहां पे जाके अपने आप ही मन को शांति मिल गई। पता नहीं ऐसे क्या था वहां की हवा में, शायद हमारे महाकाल जी का स्थान है वो, इस वजह से इतना हमें सुकून मिल रहा था। तो हमने सुबह सुबह सोचा कि सबसे पहले हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट, क्योंकि हमने सुना था कि सुबह का वहां का नजारा जो दृश्य है वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम सोना छोड़ के सिर्फ घूमेंगे। ऐसा होता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ सोना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। घूमने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। तो हम सुबह सुबह आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे सनराइज हो रहा है और इतना सुंदर नजारा था। आप शायद फोन में इतना समझ में आए या ना आए, वीडियोस में समझ में आए या ना आए, बट बहुत ही सुंदर नजारा था, दिल को सुकून देने वाला, आंखों को सुकून देने वाला नजारा था। हम पहले से ही डिसाइड करके आए थे कि हम बोटिंग करेंगे, और हम सारे घाटों का, जैसा कि आपको पता होगा कि वाराणसी में 84 घाट हैं, जिसमें से ज्यादातर घाट जो है स्नान और पूजा के लिए हैं, लेकिन 2 घाट ऐसे हैं जिनमें दाह संस्कार किए जाते हैं, जैसे कि मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट। दशाश्वमेध घाट पर बोटिंग के साथ साथ सारे घाटों का दर्शन भी कराया जाता है। तो हमने डिसाइड किया था कि पहले हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा दृश्य का आनंद लेंगे, सनराइज का आनंद लेंगे, सूर्योदय देखेंगे, और उसके बाद हम आगे बोटिंग के लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितना सुंदर, और कितना आप समझ सकते हो फोन और वीडियोस में इतना सुंदर आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि सामने से कितना सुंदर होगा ये। तो फिर फाइनली हम आगे बढ़े, और यहाँ पे ये पंडित जी थे जिन्होंने हमें टीका और आरती दी, और हम इसके बाद आगे बढ़े। कई बोट्स खड़ी थी जिनसे हमने बात करी उन बोट वालों से, लेकिन सबने अलग अलग प्राइस बताए हमें, जो काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। फिर फाइनली हमने एक बोट वाले से बात करी, उससे काफी देर तक बार्गेनिंग करने के बाद उसने फाइनल हमने अपना बोट खुद का रिजर्व किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई और डिस्टर्ब करे, और हम चाहते थे कि हम अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि और कोई बैठा रहता है तो फिर हम उतनी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमने डिसाइड किया कि हम रिजर्व करके जाएंगे, और इन भैया ने रिजर्व करवाई हमें बोट, और इसका पैसा हमने जो बुक किया था वो हमें पड़े थे 1100 रुपए। और इसमें उन्होंने पूरे घाटों का दर्शन कराया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, मतलब आपका मन नहीं करेगा बोट पे से उतरने का। यहाँ पे अलग अलग घाटों का दर्शन कराया गया हमें। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट का दर्शन हुआ। इसके बाद मतलब जो बोट वाले भैया थे वो टाइम टू टाइम हमें बताते थे, उनकी पूरी हिस्ट्री भी बता रहे थे, वो वहाँ पे क्या किया जाता है, उस घाट पे क्या किस चीज के लिए वो फेमस है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, उसके बाद हमें उन्होंने दिखाया दरभंगा घाट। ऐसे मतलब कई घाट थे जो उन्होंने मुझे मतलब छोड़ भी दिए, कई घाट हमने छोड़ भी दिए, क्योंकि बहुत सारे घाट है वहाँ पे, सारे देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें और भी आगे जाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितनी खुश नजर आ रही हूँ और मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ, और पीछे का व्यू आप देख सकते हो। आप
आपकी निगाहें नहीं हटेंगी इस व्यू से। इतना अच्छा व्यू था, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं किस किस जगह का व्यू को शॉट लूं। तो मैं खुद को भी ले रही थी, बीच बीच में मैं घाटों को भी ले रही थी। तो ये है हमारा दरभंगा घाट। उन्होंने मुझे बताया कि ये दरभंगा के नाम से ही फेमस है, दरभंगा घाट बहुत ही फेमस है वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ की कहानियां भी उन्होंने हमें बताई। इसके अलावा उन्होंने हमें तुलसी घाट, महाराणा प्रताप घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, ये सभी उन्होंने हमें घाटों का दर्शन कराया और उसके पीछे की कहानी भी बताई हमें। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पोलाइट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। बोट वाले भैया भी बहुत ही अच्छे थे। और देख सकते हैं आप व्यू, मैं तो व्यू को ही देख के मंत्र मुग्ध हो गई थी। ये है हमारा राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे भी दाह संस्कार का नियम है। यहाँ का जो सीन है, जो व्यू है, वो थोड़ा सा अपसेट करने वाला होता है, माइंड को अपसेट कर देता है। और जो लोग इमोशनल है उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बट ये जीवन की सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। इसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि बहुत ही अच्छा व्यू था, सनराइज हो चुका था पूरा। तो हमने यहाँ पे अपना एंजॉय किया, फोटोशूट वगैरह कराया। इसके बाद ये हमें भैया ने बताया ये कॉरिडोर है। कॉरिडोर के बारे में तो आप लोगों को भी पता होगा, ये नया बना है। ये कॉरिडोर सीधा टेम्पल जो हमारे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ जाने के लिए है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट भी दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर तो चिता की राख कभी, जो चिता की आग होती है वो कभी बुझती नहीं है, ये सभी जानते होंगे। ये वाराणसी का प्रसिद्ध क्षेत्र है। और इसके अलावा हमने ये सारे घाट देखे और यहाँ से हम लोग फिर बोटिंग का मजा लेते हुए आगे बढ़े। यहाँ पे हम लोग अपना फोटो शूट वगैरह, वीडियो वगैरह जो बनाना था हमें और जो हमें आनंद लेना था व्यू का, वो हमने लिया। और हमारी बोटिंग खत्म हुई। बोटिंग में बहुत मजा आया, काफी लंबी बोटिंग थी और बहुत अच्छा राउंड लगवाया भैया ने। और जो हमारे बोटिंग वाले भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें डिटेलिंग में समझाई सारी चीजें और जो पीछे की हिस्ट्री है वो भी बताई। तो अब फाइनली आप देख सकते हैं हमारी बोट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है। और यहाँ से फिर हम आगे निकले। यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। अब यहाँ पे हमने सुना था कि एक लक्ष्मी चाय वाला है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देखी थी। तो हम वहां के लिए निकल गए। और यहाँ गली गली में मंदिर, गली गली में मंदिर, ऐसा कोई एरिया नहीं था, ऐसी कोई गली नहीं थी जहां मंदिर नहीं थे। तो यहाँ से हम अंदर अंदर से निकले क्योंकि कोई रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं था। और गाइज मैं बता दूं, वाराणसी का ट्रिप बहुत थका देने वाला ट्रिप था हमारे लिए। मैं वैष्णो देवी गई थी, उसमें भी मैं इतना नहीं थकी जितना मैं वाराणसी में थक गई, क्योंकि बहुत ही चलना पड़ता है, गलियों गलियों में बहुत चलना पड़ता है, आपको हर जगह के लिए कन्वेंस इजिली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं पता करते करते लक्ष्मी चाय वाले के पास, क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ की मलाई टोस्ट जो है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा। उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं खाने के लिए। हम वहां गए लेकिन अफसोस की बात है हमें वो मिला नहीं, क्योंकि वो मॉर्निंग में हम लेट हो गए थे और वो सुबह सुबह ही मिलता है। और वो जो उनका स्टॉक था वो खत्म हो चुका था। तो हमने अपना नॉर्मल टोस्ट और बन मस्का वगैरह जो होता है चाय के साथ वो ली। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी और इनका तरीका बहुत यूनिक था सर्व करने का। और एक रूम अलग से था जिसमें टोस्ट और चाय सर्व की जाती थी। तो यहाँ पे हमने टोस्ट और चाय ली और इसके बाद हम अपने होटल के लिए निकल गए। आगे का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी, पूरे दिन हमने क्या किया। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कितनी बार भी जाएं तो आपका मन नहीं भरेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।